प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो गैस इस समय आप जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं आपके, पास्ट में जो आपने देखा है, जो चीज़ें टूटी हैं बिखरी हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। हो सकता है लोगों ने आपको कोल्ड शोल्डर दिए हों, या हो सकता है लोगों ने आपको आउटसाइडर फील कराया हो। कई लोगों के बिहेवियर से, कई लोगों की चीज़ों से आपको बहुत हर्ट हुआ। आपने अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं आप अपने आप को। और गाइज इस समय जो आप हैं वो आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। गाइज मैं हूँ प्रीति। गाइज मैं समय समय पर अपने चैनल पर आप सभी के लिए डिवाइन गाइडेंस लाती रहती हूँ। तो गाइज आज की जो रीडिंग है, आज का जो गाइडेंस है वो है कि बचा हुआ 2025 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इस साल के जाते जाते हो सकती हैं, और क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखते हैं गाइज डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि आप कौन हैं, जिनके लिए भी मैं रीडिंग कर रही हूँ वो कौन है। प्लीज मुझे गाइड करें। द फूल, क्वीन ऑफ सोर्स। कौन है ये लोग जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, इनका नेचर बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड। गाइज मुझे यहाँ पर जिन लोगों की एनर्जीज फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की है। आप लोगों ने न्यू बिगनिंग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बाहर निकले हो। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ से आपको लौटना पड़ा, आपको चीज़ें बीच में छोड़नी पड़ी और आपको एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ी। इस वजह से, ये न्यू बिगनिंग की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, पहले जो आप थे वो काफ़ी इमेच्योर टाइप की एनर्जी गैस मुझे यहाँ पर आ रही है, काफ़ी इमेच्योर थे। हो सकता है आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो अपनी लाइफ में जिसकी आपके आसपास के लोगों ने आपसे हो सकता है शायद मना किया हो, और आप तब भी उस चीज़ में आगे बढ़े हों। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है और कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में आगे बढ़े और आपने वहाँ फेलियर देखा, और अब आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं। सिंगल से मेरा मतलब ये है कि आप अब इस तरीके के माइंडसेट में हैं कि अब आपको अकेलापन पसंद आने लगा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, कोई रिश्ता आपका टूटा है गाइस। यस गाइस, मुझे कोई रिश्ता लग रहा है क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में सिंगल हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई डिवोर्सी पर्सन हो, यहाँ पर मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। या हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो किसी 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 स्ट्रॉन्ग रिलेशन में से बाहर निकले हों, जिससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो गैस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। और अभी वो कार्ड निकालेंगे तब देखते हैं। अपनी लाइफ में आप लोग स्टेबिलिटी पर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हों जिनको आप स्टेबल बनाने में लगे हुए हैं। यस गाइस, अगर आपके नेचर की बात की जाए तो बहुत ग्राउंडेड नेचर है गाइस आपका। बहुत ग्राउंडेड है। और साथ ही जितने चाहे आपने हार्श लोगों को देखा हो, जितने चाहे आपने हार्ट ब्रोकन गैस देखिए, थंडर बोल्ट का कार्ड आ गया। तो जितने चाहे आपने हार्ट ब्रोकन लोगों को, मतलब जितने चाहे आपने ऐसी एनर्जी का सामना किया हो जिसमें लोगों ने आपको परेशान किया, थका देने वाली गाइस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है पास्ट में आपकी, जिससे कि आप बाहर निकले हैं। और कहीं ना कहीं आपने रिस्क लिया है अपनी लाइफ में। आप रिस्क टेकर हो सकते हैं। आप एक ऐसे मैच्योर इंसान हो सकते हैं जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ गिरते देखा और उससे आप बाहर निकले हो, संभले हो गए आप उससे। और कहीं ना कहीं चीज़ें अब आपको परेशान नहीं करती जैसे पास्ट में करती थी। हो सकता है पास्ट में आप बहुत साफ मन के, खुले दिल के और मैच्योर पर्सन थे, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं इस समय जो आप हैं अपनी स्टेबिलिटी पर आप वर्क कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल आपको मिला है, या आप कहीं कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो। इस तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अभी और कार्ड निकालते हैं।
गैस अब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई है और अब आप, यस गैस, दी हारमोनी का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो गैस आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हुई हैं और अब आपकी जो ऑरिक फील्ड है या आपका जो भी ऑरा है उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई पर्सन इजीली आ नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अब आप जैसे हैं वैसे लोगों के सामने रहना पसंद करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी इंसान हो। आप अपनी जो ट्रू सेल्फ है वही लोगों को दिखाना पसंद करते हैं। आपका नेचर इस तरीके का है कि आप दोगले नहीं है, दो तरीके की बातें आप नहीं करते। आप जो है आप जो आपको सही लगता है आप उसको बोलते हैं और चाहे सामने वाले को इंसान को बुरा लगे। ग्राउंडेड आप बहुत हैं और चीज़ों ने आपको बहुत ही वाइज भी बना दिया है आपकी लाइफ में घटने वाली चीज़ों में। अगर आपने अब पास्ट से आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो चुके हैं अपने पास्ट की स्ट्रगल से और कई चीज़ें आपने अपनी लाइफ में टूटती बिखरती देखी हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत मुश्किल से चीज़ों से बाहर निकले हैं और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपके लिए थी ये। तो गैस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। और अगर आपकी मैं बिहेवियर की बात करूं, अगर आप किस तरीके के इंसान हैं मैं उसकी बात करूं, तो गैस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पास्ट में एक इमेच्योर पर्सन थे, बहुत ही खुजदिल पर्सन खुजदिल इंसान थे। एक हंसमुख टाइप का इंसान जो रिस्क लेना पसंद करता है, घूमना फिरना पसंद करता है, एक नौसिखिया टाइप का गैस इंसान। ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन आपके आसपास लोग बहुत लॉयल हैं और काफ़ी आपके लिए सपोर्टिव हैं और आपको समझने वाले हैं। लेकिन गैस ये जो एनर्जी है कुछ समय पहले की है, पास्ट की। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो गैस इस समय आप जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, आपके पास्ट में जो आपने देखा है, जो चीज़ें टूटी हैं बिखरी हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। हो सकता है लोगों ने आपको कोल्ड शोल्डर दिए हों या हो सकता है लोगों ने आपको आउटसाइडर फील कराया हो। कई लोगों के बिहेवियर से, कई लोगों की चीज़ों से आपको बहुत हर्ट हुआ। आपने अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर चुके हैं आप अपने आप को। और गैस इस समय जो आप हैं वो आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। तो गैस इस तरीके से यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। तो गैस अब हम चेक करेंगे। ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप लोग इस तरीके के पर्सन हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ही न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो गैस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई ना कोई रिस्क आपने ऐसा लिया है जिसमें आपको नुकसान हुआ। यहाँ पर गैस मुझे ये भी दिख रहा है। तो गैस अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है दिसंबर तक। मुझे बताएं एंजल्स, दिसंबर का प्रेडिक्शन दें। नवंबर और दिसंबर जो भी साल बच रहा है उन दिनों का मुझे प्रेडिक्शन दें कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मैजिशियन, टू ऑफ वैंड, किंग ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्स। गाइज आने वाले दिनों में जो भी दिन रह गए हैं इस साल के ख़त्म होने में, उन दिनों में आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गैस, 2 3 3 कार्ड है, मैं इसको नहीं लूँगी। आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा और कहीं ना कहीं कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है या कहीं ना कहीं आप कहीं जाने का प्लान बना सकते हैं, कहीं घूमने का। या फिर हो सकता है आपको टूर पर कहीं जाना पड़े बाहर। कहने का मतलब ये है जहाँ आप रहते हैं उससे बाहर आपको जाना पड़ सकता है या कोई ना कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है आप घर बनाना स्टार्ट करें, घर बनाना नहीं तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की नींव डालें आप। नींव से मेरा मतलब ये है कि किसी रिश्ते की नींव
या फिर किसी काम की नींव, इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और बहुत सारे कार्ड बार बार गिर रहे हैं। इस समय हील है गाइस आप। वाह गाइस, गाइस आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके बहुत जल्दी मैरिज यहाँ पर मैं होती हुई देख रही हूँ। कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन, मैरिज सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपको कोई इनविटेशन मिले मैरिज में जाने का, किसी फंक्शन में जाने का, आप सेलिब्रेट करें अपनी लाइफ को अपने रिलेटिव्स के बीच में, अपने लोगों के बीच में। या ये हो सकता है कि आपकी खुद की मैरिज यहाँ पॉसिबल हो सकती है। हो सकता है मैरिज की बात बने, बात चले और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में आए, और कोई ना कोई आपकी लाइफ में आए पार्टनर के रूप में। इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले दिनों में आपके लिए अपने जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया था वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और 6 ऑफ ड्रीम, गैस ड्रीम कार्ड आया है जो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एक सोलमेट की एनर्जी दे रहा है। अगर आप लंबे समय से सोलमेट का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, अगर आप पार्टनर का वेट कर रहे थे, किसी सोलमेट को आपने अगर मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में या करना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे वो पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत लंबे समय से अगर किसी पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना चाहते थे या ढूंढ रहे थे कोई पार्टनर आपकी फैमिली वाले, तो यहाँ हो सकता है कि आपको इस फील्ड में सफलता मिले। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिज हो ही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं गाइज इस समय। दिसंबर के जाते जाते यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैरिज मैरिज होती हुई भी पॉसिबल है गाइज किसी की, और किसी किसी के लिए विवाह के योग यहाँ बन रहे हैं। तो हो सकता है बात हो आपके घर में आपकी शादी को लेकर या किसी सेलिब्रेशन को लेकर। गाइज इस तरीके से मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप कहीं घूमने जाए तो वहाँ पे सेलिब्रेट करें लोगों के साथ। तो गाइज यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और किसी से कड़वा ना बोले गाइज, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, किसी के लिए गलत ना सोचें। तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखते हैं किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ट्रस्ट, वाओ गाइज, गाइज आप ट्रस्ट रखें। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं कि अगर आपने किसी पार्टनर को चूज किया है अपने लिए और आप सोच रहे हो कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, उसे लेकर आप दोहरे डबल माइंडेड हो रहे हो, तो कहते हैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रस्ट करें डिवाइन के ऊपर। ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग में ही आपके आपके पास आया है। या हो सकता है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा पसंद का इंसान मुझे मिलेगा या नहीं। या अगर किसी को पसंद करते हो तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। तो गैस आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं ट्रस्ट रखो डिवाइन की प्रोसेस पर, और चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, आपके लिए होंगी। अगर आप किसी को पसंद करते हो और प्रपोजल देना चाहते हो और आपको लग रहा है कि वो इंसान कैसा है, आपके लायक है या नहीं है, या फिर आपका प्रपोजल लेगा या नहीं, तो गैस आप ट्रस्ट रखें। और आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही है तो गैस आपको उसको प्रपोजल देना चाहिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। अब गैस और देखते हैं, हो सकता है आप कहीं जाएं तो वहां पर आपको कोई पार्टनर मिले, जिनसे पार्टनर तो क्या मतलब कोई ऐसा पर्सन मिले जो आगे चलकर आपका पार्टनर बने। गैस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जर्नी में आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिससे आपकी दोस्ती हो और आगे चलकर आप लोगों का रिश्ता मैरिज तक जाए। तो गैस यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ। अब गैस एक कार्ड और निकाल लेते हैं हेरोफेंट कार्ड के लिए, एग्जिस्टेंस। यस गाइज, आप जो सोच रहे हो उससे ज़्यादा डिवाइन आपके लिए सोच रहे हैं गाइज, और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में हैं, और डिवाइन भी सब चीज़ों को देख रहे हैं। आप जो भी प्रयास कर रहे हो डिवाइन उसको देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। और आपको बस सतर्क थोड़ा सा रहना है गाइज। हर चीज़ चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, आप इस बात पर भी ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी चीज़ों को बांध रखा है गाइज, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वही, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड भी है। अगर गैस जो ये जो कार्ड आया वो तुमने देखा ही नहीं, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है। अगर गैस आपने पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो गैस आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज क्रिएट मत करिए, डिवाइन पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी सोच पर डिवाइन काम नहीं करेंगे, डिवाइन को जो करना है डिवाइन वो करेंगे।
तो यहाँ पर आपको लिए डिवाइन यही सजेशन देना चाहते हैं कि अपने जो बाउंड्रीज आपने सेट कर रखी हैं वो हर किसी इंसान के लिए ना करें। अगर आपको लगता है कोई इंसान सही है, आप उसको भी अपनी बाउंड्रीज में नहीं आने दे रहे हो, अपने बाउंड्रीज कर रखी हैं, तो गाइस ये गलत है। और कहीं ना कहीं चीज़ों को आप चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी देखें, हर इंसान को एक ही तराजू में न तोलें। और सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपने पास में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जो आपको पेन दे गए या आपकी लाइफ में तबाही कर दी जिन्होंने, तो गैस ऐसा नहीं है कि हर इंसान ऐसा ही निकलेगा। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है, ना कि एक्सपीरियंस को पकड़े रहना है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं उनसे लोगों को हर्ट होता है। आप जो चीज़ों को बाउंड्रीज आपने क्रिएट कर दी हैं उन लोगों के लिए भी जो कि उस लायक नहीं है जिनके लिए आप इतना बाउंड्रीज बनाएं, तो खैर ऐसे लोगों को फिर हर्ट होता है और फिर कर्ज भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि खुले दिल से चीज़ों का स्वागत करें, ओपन हो और चीज़ों के लिए भी जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, और खुले दिल से इनका स्वागत करें और डिवाइन पर भरोसा रखें। और आपकी लाइफ में एक अच्छा सा सोलमेट और आपकी ड्रीम जो भी आपने देखे थे अपनी लाइफ को लेकर, पार्टनर को लेकर, तो हो सकता है बहुत जल्दी वो आप मैनिफेस्ट करें। और बस देर इस बात की है कि आप अपनी चीज़ों में अपनी लाइफ में चीज़ों का वेलकम करें, ना कि चीज़ों को अपनी लाइफ में आने से रोकें। तो गैस यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं उनको आने दें और जो जा रही हैं उनको जाने दें। यस गाइस, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो चीज़ें आ रही हैं अपनी खुशी से उन्हें आने दीजिए, और जो जा रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, उसे जाने दीजिए। तो बस गाइस यही आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। और तो यस गाइस यही था। तो आपको अगर लग रहा है कि वीडियो आपके दिल के करीब था, आपके लिए ही था, तो गाइज आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिसको इसकी ज़रूरत है अपनी लाइफ में, जो मैं खूबियाँ बताई हैं, अगर वो खूबियाँ किसी पर्सन के अंदर हैं आपके आसपास, तो गाइज आप उसे ज़रूर शेयर करें, ये जैसे कि अपनी लाइफ में चीज़ों का वेलकम करें, खुशियों का वेलकम करें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।